सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे साना शाना हाथ जोड़ी। इसमें इसके लेखिका हैं मधु काकरिया जी। इनके जीवन वृत्ति के बारे में थोड़ा पढ़ें आप। साना शाना हाथ जोड़ी सिक्किम के बारे में इन्होंने लिखा है। उसकी प्राकृतिक सुंदरता, भव्य सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वहाँ के बौद्ध कल्चर का बहुत अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग पहले उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ें कि उनका जीवन परिचय कैसा था, क्या था। तो पहले पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। साना शाना हाथ जोड़ी, लेखिका मधु काकरिया जी। मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। लेखिका की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं, घुटन, पीड़ा, युवाओं में नशे की लत, यात्रा वृत्तांत आदि इनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। इन चीज़ पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जैसे लोग पढ़ेंगे साना शाना हाथ जोड़ी। इसके अलावा इन्होंने ज्वलंत समस्याओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अब आज के लेसन के बाद मुख्य पाठ के बारे में मुख्य बिंदु क्या क्या है। सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य जो मैंने आपको बताया है। बौद्ध धर्म का परिचय भी इन्होंने दिया है उसी में। तीस्ता नदी, एक वहाँ की प्रसिद्ध नदी है तीस्ता नदी, उसके बारे में। और वहाँ चाय की बागान में काम करती युवतियाँ हैं। चाय के बागान में काम करती युवतियाँ जो काम करती रहती हैं उनका भी वर्णन किया है। कटाव घाटी का दृश्य, कटाव घाटी है, बहुत ही सुंदर है, उसका वर्णन इन्होंने किया है उसमें। अब आइए इस पाठ का सारांश क्या है। रात में चमकता गैंगटॉक लेखिका को अत्यंत मोहक लगा। चांदी से चमकते पहाड़, बल खाती नदी, संगीत उत्पन्न करने वाले जलप्रपातों ने लेखिका को मंत्रमुग्ध कर दिया। मार्ग में कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ती स्त्रियां, वन मन भटकती आदिवासी महिलाएं उस क्षेत्र के कठिन जीवन की गाथा गा रही थी। स्कूल से घर लौटते बच्चे, चाय की पत्तियां तोड़ती युवतियां को देखते हुए वे लायुंग पहुँचे। लेखिका ऊंचे पर्वत की श्रृंखलाओं को देखने के लिए आगे बढ़ी। सिक्किमी युवक ने बताया कि कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। रास्ते में बादलों को चीरकर गाड़ी आगे बढ़ती रही। अब दूर से ही बर्फ ढके पहाड़ दिखने लगे थे। प्रकृति की अद्भुत जल व्यवस्था पर मनन कर रही थी। चीन सीमा पर कड़कती सर्दी में सीमा की रक्षा करते भारतीय सैनिकों से मिलकर उनका मन श्रद्धा से भर गया। ये है इस लेसन का सार। अब इसकी में भाषा प्रयोग क्या किया है इन्होंने। भाषा की सरलता से सरसता तक इन्होंने प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, रिंग, पेडंग, मैडम, सी, लेवल 7 सिस्टम, वाटरफॉल, तत्सम शब्दों का प्रयोग, सौंदर्य, सतत रात्रि, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग, मुंडकी, डोको, उर्दू शब्दों का प्रयोग, शिद्दत, सराहत, ये शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। इतना ही आज हम लोग इसको केवल सार और ये पढ़िएगा। साथ में किताब जो है इस लेसन को ज़रूर पढ़ें आप। मैं इतना ही कह रहा हूँ। धन्यवाद।